बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे जा रहे हैं लेक्चर आप लोगों के और टेस्ट सेशंस। सारी चीज़ें अपनी आप लोगों ने परफेक्ट रखनी है, एकदम फिट करके। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन आज हम पढ़ेंगे जनाब। इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन से पहले हमने ये पढ़ना है इलास्टिक कोलियन क्या होती है। इलास्टिक कोलियन आपके पास इसी बुक के ऊपर लिखा हुआ है अ कोलियन, जिसमें हमारे पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होता है, जिसमें इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। और दूसरी चीज़ इसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जीज भी इक्वल होती हैं टकराने से पहले और टकराने के बाद, और टोटल एनर्जी तो तमाम में कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक कोलियन क्या होती है? इन इलास्टिक कोलियन में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो दैट्स इन इलास्टिक कोलियन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलास्टिक कोलियन। ये लॉन्ग क्वेश्चन का वजह से इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स का आएगा। और जाहिर बात है एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स वो सारे के सारे लिंक्ड हैं इससे, क्योंकि बड़ा लेंथी टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो दैट्स व्हाई पढ़ना है भाई। चलो साहब जल्दी से अपने रजिस्टर निकालो, अपने रजिस्टर निकालो, राइटिंग पेन निकालो। आप लोग सारे जो है वो बैठ के मुझे देखते रहते हो, सुनते रहते हो और हंसते हो कि सर्वकाश कैसे लेक्चर दे रहे हैं, और काम शाम कोई नहीं करते आप लोग। शाबाश, काम भी किया करें आप लोग। तो हमने जनाब पढ़ना है अब इलास्टिक कोलियन इन वन डायमेंशन। इसमें आप लोगों ने जो सिस्टम लेना है, लेट मी से इट इज सिस्टम। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो बॉल्स जा रही हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मास m1 है, दूसरी का मास m2 है, और टकराने से पहले ये मूव करी है v2 वेलोसिटी से और ये करी है v1 से, और यहाँ पे v1 बड़ी है v2 से क्योंकि टकराने से पहले। उसके बाद हमने ये करना है, उसके बाद करना ये है, ये m1 और ये m2 ये आपस में टकराने लगी हैं, ये आपस में टकराने लगी हैं। जब ये आपस में टकराने लगी हैं तो जाहिर बात है तो फोर्स लगाएंगी, वो भी मैंने पढ़ा था सारा। और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। m1 मूव करेगी विद वेलोसिटी v1 प्राइम और m2 मूव करेगी विद v2 प्राइम। हाँ जी, v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। तो जनाब ये सारी वो बातें जो आप लोग लिखेंगे कि हाँ जी हमारे पास जो है वो ये दो बॉल्स हैं, मूव कर रही हैं विद स्पीड v1 v2 एंड आफ्टर कोलिजन दे मूव विद द स्पीड v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, जैसा कि आपको मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। और मैं कहाँ हूँ? मैं भी यहीं पे ही हूँ। हाँ, तो अब हमने पहले तो केस लेना है इलास्टिक कोलियन है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये हमने इलास्टिक कोलियन से पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में प्रूफ भी किया था, याद है ना। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये हमने लॉजिक प्रूफ भी किया था। नाउ चूंकि हमारे पास कोलियन जो है वो इलास्टिक है, सिंस कोलियन इज इलास्टिक, सो जाहिर बात है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ
सिस्टम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियली, बल्कि मैं यहाँ पे ये जो ऊपर एक क्वेश्चन आई है ना, इसको हमने रीराइट भी करना था। आई फॉरगॉटन अबाउट दैट, सो इसको हम रीराइट भी कर लेते हैं। एक मिनट। हाँ, इसको रीराइट करना था। इसको नाम दें क्वेश्चन नंबर 1 का। रीराइट क्या करना है जनाब, जो बिछड़े हुए उनको मिला दें, जो सेम टर्म्स है ना। मतलब देखो ये M1 ये भी M1 की जो है ना, ये बेचारा बस उधर चला गया था चूँकि इस लॉ की वजह से। तो आप लोगों ने इसको एक साइड पे लेके आना है। M1 वाली वैल्यू इसको तो बन जाएगा M1 V1 माइनस M1 V1 प्राइम इज इक्वल टू M2 V2 प्राइम माइनस M2 V2। अब हम ले आए, अब इसमें से देखते हैं मिलती चीज़ें क्या हैं। जो चीज़ें मिलती हैं उनको कॉमन ले लें। देखें यहाँ पे M1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे V1 माइनस V1 प्राइम, यहाँ पे M2 V2 प्राइम माइनस V2, और ये इसको नाम दें क्वेश्चन नंबर 2 का। अभी ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे पास जाके सारी यूटिलाइज होनी है। अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं टॉपिक को यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, बात आपने देख ली है। हाँ, एक चीज़ है काइनेटिक एनर्जी, अभी मैं लिख लूँ फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, और ये इक्वेशन मैं टॉप पे लिख दूंगा ताकि हम इसको थ्रू आउट द टॉपिक हमने इसको लेके चलना है आगे। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा था सिंस कोलियन इज इलास्टिक, है ना। सिंस कोलियन इज इलास्टिक, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इनिशियली इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनली। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी टकराने से पहले, सिस्टम क्या है, सिस्टम में तो ये 2 बॉल दिख रही हैं भाई, 2 बॉल, इन दोनों बॉल्स की एनर्जी को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे इसकी एनर्जी काइनेटिक, हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी, सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी प्लस इज इक्वल टू फर्स्ट बॉल की फाइनल एनर्जी काइनेटिक M1 V1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 प्राइम का स्क्वायर। अब आप लोग देख रहे हैं ये आगे काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे 1/2 दोनों साइड पे 1/2 है। इसको आप ना पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम का स्क्वायर प्लस M2 V2 प्राइम का स्क्वायर। हमने किया क्या, मल्टीप्लाई बाय 2। हमने पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 कैंसिल, खल्लास। तो जनाब यहाँ पे 1/2 कैंसिल हो गया सारा। नाउ अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, और ये वाली मैं जो वैल्यू है ऊपर लिख रहा हूं, इम्तिहा हम FSC का देके राह देखें क्या है नतीजा, इम्तिहा हम FSC का देके राह देखें क्या है नतीजा। हाँ, जो बच्चे इम्तिहान देते वो तो देखते हैं ना क्या नतीजा आ रहा है, मेहनत की होती है भाई। और जो मेरी तरह के निकम्मे होते हैं वो भाई टेंशन फ्री हैं, बाद में अब से जुतियाँ खाते हैं। सो यहाँ से अब हमने इस इक्वेशन में से भी क्या करना है, जब बिछड़े हुए उनको मिला दें। जो हमने काम यहाँ किया था, यहाँ पे M1 को उठा के तो ले आया था ना, M1 यहाँ पे M1 V स्क्वायर M1 V प्राइम स्क्वायर, इनको आप एक साइड पे ले आए, ठीक है। M1 V1 स्क्वायर माइनस M1 V1 प्राइम का स्क्वायर, जाहिर बात है M1 V1 प्राइम स्क्वायर प्लस है, इधर क्या होगा माइनस, इज इक्वल टू M2 V2 स्क्वायर माइनस M2 V2 प्राइम का, गलत हो रहा है,
m2v2 प्राइम स्क्वायर तो उधर ही है, हमने तो m2v2 स्क्वायर को तो लेके जाना है। तो ये प्राइम आ गए, ये यहाँ पे प्राइम लेके यहाँ पे क्या आएगा m2v2 स्क्वायर, m2v2 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब ना कॉमन क्या आ रहा है, m1 कॉमन आ रहा है, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब जनाब हमने ये वाली इक्वेशन भी लिया है और हमने ये वाली इक्वेशन भी बना ली, और ये वाली इक्वेशन हमारे पास 2 ये 1, हमने तमाम यहाँ पे मैथमेटिकल वर्क किया है। और मैथमेटिकल वर्क जब तब तक नहीं होगा जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे। अगर आप लोग मेरा लेक्चर देख के लिख भी रहे हैं तो काइंडली आप लोग बाद में इसको खुद समझ के एक बार खुद ज़रूर इसको लिखेगा, क्योंकि हम रट्टे वाली कौम है और हमें तो बस 2 + 2 4 होते हैं, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने ज़रूर लिखना है ताकि आप लोगों को टॉपिक जो है ना A1 कंचा करके आता हो भाई, ताकि आप लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी कर सकें, इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकें, MCQs भी कर सकें, और लॉन्ग क्वेश्चन आए तो छक्का लगाने 5 नंबर ना पूरे आ जाए। क्या बात है। तो जनाब इसको हमने नाम लेना है क्वेश्चन नंबर 3 का, और इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अब इक्वेशन कैसे डिवाइड करते हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड से, ये वाली साइड इस वाली साइड से, सिंपल इज दैट। देखो m1 v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू, बल्कि इससे पहले अगर एक और काम कर लिया जाए, आज भी देखें मैं भी टॉपिक खुद ब खुद भूल रहा हूँ, पता नहीं क्यों, हालांकि होता नहीं है लेकिन फिर भी भूल रहा हूँ। मैंने बादाम नहीं खाया सुबह सुबह, दैट्स वाई भूल रहा हूँ। तो अभी ये लेक्चर खत्म होता है ना, फिर बादाम खाता हूँ ताकि प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक अच्छी तरह से दे सकूँ। अच्छा, करना क्या है यहाँ पे, एक छोटा सा स्टेप और करना है ताकि हमारा काम और सिंपलीफाई हो जाए। देखें ये जो चीज़ है ना, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर, दो वैल्यूज का स्क्वायर है और आपस में क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट। हमने एक फार्मूला पढ़ा था मैट्रिक में यूजिंग, हाँ जी यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। यानी कि अगर दो वैल्यूज जो है उनका स्क्वायर है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो एक बार हम उनको एडिशन में और एक बार हम उनको सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है। अब हम यही अप्लाई करते हैं नाम इस पे इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 का ना भी नाम ना दें, क्योंकि हम अप्लाई करेंगे तो और सिंपलीफाई हो जाएगी। सिंपलीफाई हो जाएगी तो इस फॉर्म में आ जाएगी m1 v1 माइनस प्लस v1 प्राइम, प्लस वाली पहले लिख देते हैं, v1 माइनस v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2। हाँ जी, अब इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से। डिवाइड इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अब मैं ये रेज कर रहा हूँ, ये 1 आप लोग याद रखिएगा, इसको भी रेज कर रहा हूँ, अभी 2 को भी रेज करता हूँ। m1 v1 प्लस v1 प्राइम v1 माइनस v1 प्राइम, ये तो होगी इक्वेशन इस साइड वाली, इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम प्लस v2 प्राइम माइनस v2। अब हमने इसको डिवाइड करना था 2 के साथ, तो डिवाइड करते हैं जनाब। डिवाइड इक्वेशन 2 के साथ, लेफ्ट हैंड साइड पे m1 v1 माइनस v1 प्राइम, m2 v2 प्राइम माइनस v2। नाउ m1 से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला सारा कैंसिल, क्या बचा ना, बचना क्या है, v1 प्लस v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम प्लस v2 बच गया। यहां पे अब हमारे पास क्वेश्चन, यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट भी होता है,
हमारे पास समटाइम क्वेश्चन आता है प्रूव दैट स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सप्रेशन। तो जनाब अगर आप लोग देखें यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट भी आता है। अब इसको मैं सारे अरेंज कर रहा हूँ। अब हम इसको और रीअरेंज करते हैं। इसको हम और रीअरेंज करते हैं जनाब, तो ये बन जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। अब ये क्या है, relative speed of approach, relative speed of approach, और ये क्या है, relative speed of separation, and it can also be written as minus v2 minus v1 prime माइनस v2। ये ज़्यादा बेहतर फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या है, ये आप लोगों को समझाना बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों, देखें बात ये है, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, एक शख्स की ट्रेन छूट गई, एक शख्स जो है वो स्टेशन पे गया, उसकी ट्रेन जा रही थी, यूं जा रही ट्रेन, ठीक है। एक शख्स की ट्रेन, आप कभी आप लोगों की भी तो छुट्टी होगी ना ट्रेन, ये ट्रेन जनाब पहुंचा स्टेशन पे, तो ट्रेन चल पड़ी। अब ट्रेन जा रही है और आदमी पीछे भागा 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 जा रहा है, इसके यूं भागता हुआ जा रहा है। अब जनाब ट्रेन जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, कितनी स्पीड आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड से। अगर ये पीछे भागने वाला बंदा, मुझे बताओ, अगर इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, तो इस तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि ये 5, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड क्या है, कम। आप सिंपल ही बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं ये पूछूंगे बताओ ये कि इसको अगर ये ट्रेन में बैठना है तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी, आप कहेंगे सर जाहिर बात है इससे तेज भागे, मतलब 6 मीटर पर सेकंड से। एक बात समझो कि यहाँ पे जो अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से भागता है तो दोनों का फासला सेम रहता है। अब ये है रिलेटिव स्पीड। अब इस दोनों में रिलेटिव स्पीड, इसको भागता हुआ भी दिखा दूँ इसको मैं, ओए होए टांगे टेढ़ी लग रही है इसकी तो भाई मुझे, ठीक है। तो इसकी हमारे पास स्पीड जो है, अब ठीक है शायद, वो अभी भी नहीं ठीक, ओहो अब तो स्पाइडरमैन लग रहा है। हाँ, तो रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे थे। अब इसको 5 सेम स्पीड, तो इन दोनों की आप जो डिस्टेंस वो क्या रहेगा, सेम। तो इन दोनों की आपस में स्पीड सेम है, मतलब इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है स्पीड का वो कितना है, 0। हाँ, अगर ये होता 7 तो फिर ये क्या करेगा, उससे ज़्यादा तेज से भाग रहा है। अब इसकी स्पीड ट्रेन के लिहाज से कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड, 7 - 5। अगर आप बॉल वाला केस देखें, ये वाली बॉल M1 जा रही थी M2 की तरफ, V1 बड़ी थी V2 से, बड़ी थी तो M1 जाके टकराई उससे, ठक। तो उसके बाद ये अब देखो V2, मतलब अगर आप समझो कि हाँ ये जा रही है 7 मीटर पर सेकंड से और ये जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये M1 इसकी तरफ कितनी स्पीड से जा रही है वो कैसे निकालेंगे, 7 - 5 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज V1 - V2 कि उसकी तरफ कितनी स्पीड से जा रही है। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ सेपरेशन। देखो जब टकराएंगी, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये होगा कि V1 प्राइम और M2 की क्या होगी, V2 प्राइम, और V2 प्राइम जो है वो क्या है, अब लेस देन है V1 प्राइम से, और सॉरी V2 प्राइम बड़ी है V1 से, क्योंकि उसको लगी वो ज़्यादा तेज से भागेगी, तो V1 प्राइम की स्पीड जो वो कम हो जाएगी। जब V1 प्राइम की स्पीड कम होगी, अब वो उससे पीछे जा रही है, दूर जा रही है, आगे वाली जैसा ट्रेन तेज से जा रही है और ये बंदा 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 5 - 4 1। तो इस तरह से ये जो है, ये क्या है, स्पीड ऑफ सेपरेशन, और ये क्या है, स्पीड ऑफ अप्रोच। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा यहाँ तक लेक्चर कि रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। फिर इंशाल्लाह इसकी फाइनल वेलोसिटीज की बातें हैं वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।